नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं कमोडिटी के इस खास शो एनर्जी मीटर में, जिसमें हम लोग कच्चे तेल और नेचुरल गैस को लेकर ट्रेडर्स को यहां पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए उसके ऊपर करेंगे तमाम चर्चा। उसमें हमारी मदद करेंगे पृथ्वी फिल्मार्ट के डायरेक्टर एंड कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। नमस्कार अभिषेक। चलिए चर्चा शुरू करें। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि क्रूड और ब्रेंट के यहाँ पर भाव क्या चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट पे, और उसके अलावा एमसीएक्स पर इसके क्या भी रेट चल रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर देख सकते हैं दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पर हल्के से, मतलब ब्रेंट की अगर बात करें तो 0.28% की हल्की सी इसमें बढ़त है, $72 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। वहीं WTI जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट है, $68 के आसपास इसके यहाँ पर भाव अभी फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट अभी स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से यही भाव बने हुए हैं। एमसीएक्स की बात करें, ये भी फ्लैट है, $6,570 के आसपास इसके भाव चल रहे हैं एमसीएक्स पर। सर, क्रूड की अगर बात करें 6500-6400 के आंकड़े के आसपास ही यहाँ पर फिलहाल अभी ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। मान लें कि क्या अभी ये स्टेबिलिटी अब आ गई है, यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशन जो थी वो सारी की सारी ईज डाउन हो गई है, अब इसी रेंज में ऑलमोस्ट यहाँ पर ट्रेड होता हुआ दिखेगा? देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरी तरह से ईज हो गई है कहना भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यूएस और ईरान की जो चर्चा है वो भी जारी है और वहां पे फाइनल डील जो है दोनों देशों के बीच में हुई नहीं है। ये सप्ताह वहां पे ईरान के सुप्रीम लीडर की जो हम कह सकते हैं कि लास्ट राइट्स है, उसके चलते यहाँ पे जो वार्ता है वो होल्ड पे रखी गई है। तो हमारा मानना है कि जब वहां पे वार्ता आगे बढ़ेगी और क्या फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मार्केट यहाँ पे प्री वॉर लेवल्स पे जो है इंटरनेशनल मार्केट में आ चुका है और एक निचले स्तरों पर अब एक सपोर्ट जो है वहां पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये सप्ताह एक कंसोलिडेशन रह सकता है कीमतों में। WTI की अगर बात करें तो 65 से $72 का जो रेंज है वो यहाँ रह सकता है। वहीं ब्रेंट की अगर बात करें तो वहां पे 69 से $75-76 का एक रेंज यहाँ रह सकता है। तो यहाँ पे वर्तमान लेवल पे फ्रेश शॉर्ट करना सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फेवरेबल नहीं है और निचले स्तरों पर एक बेस भी बनता हुआ दिख रहा है। तो एक रिट्रेसमेंट कीमतों में इस सप्ताह देखने को मिल सकता है। तो अगर कच्चे तेल में किसी को रणनीति बनानी है तो 6525 के स्तर मिले तो वहां पे बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। स्टॉप लॉस 6440 का रखें और लक्ष्य वहां पे 6650 के रहें। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए यहाँ पर ये सजेशन सर की ओर से दिया गया है। 6525 के आसपास जब भाव मिले तो वहाँ पर खरीदारी की सलाह है, और इसके अलावा जो टारगेट्स दिए गए हैं वो 6650 के हैं। स्टॉप लॉस जो है जो कि स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है वो यहाँ पर है 6440 का। इसको लेकर आप चल सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि प्री वॉर लेवल्स पे आसपास यहाँ पर भाव पहुँच गए हैं क्रूड के, और फरवरी के बाद क्रूड के सबसे लोएस्ट लेवल्स भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फिलहाल। सर, एक और खबर आई है मेरे ख्याल से कल के ही डेवलपमेंट से। ओपेक प्लस जो मेंबर्स हैं उन्होंने $1,88,000 जो हैं, मतलब माफ़ कीजिएगा 1,88,000 बैरल पर डे के लिहाज से वहाँ पर जो टारगेट्स हैं उनके आउटपुट के, उसको थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया है। इसको लेकर सर क्या लग रहा है कि अभी किस तरह की रणनीति अगर देखा जाए, पूरे ओपेक प्लस देश जो हैं अभी किस दिशा में यहाँ पर जाते हुए देख रहे हैं उनको? देखिए, ओपेक प्लस जो है वहां पे लगातार उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहा है और ये इनलाइन एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जब यूएस और ईरान के बीच में वॉर की शुरुआत हुई थी फरवरी के लास्ट में, उसके बाद से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उत्पादन प्रभावित हुआ था और तब से हमने देखा है कि जो खाड़ी के देश है वो लगातार उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो मार्केट ऑलरेडी उसको जो है प्राइस इन करके चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने से जो आवागमन है शिप्स का वो चालू हो चुका है और उसी के चलते यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में हमने जो एक प्रेशर बनते हुए देखा है। लेकिन इसके साथ ही हमने यूएस ईरान की जो वार्ता है उसको आगे बढ़ते हुए देखा, उसके चलते भी कीमतों में दबाव है। लेकिन रशिया यूक्रेन के बीच में वहां पे एस्केलेशन है और यूक्रेन ने जो ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं उसके चलते रशिया की काफी रिफाइनिंग जो फैसिलिटीज है वो डैमेज हुई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में रशिया की तरफ से जो सप्लाई है इंटरनेशनल मार्केट में वो थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। उसका सपोर्ट एक कच्चे तेल की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलेगा। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से कच्चा तेल अभी शॉर्ट सेल जाने के लिहाज से फेवरेबल नजर नहीं आता और एक रिट्रेसमेंट ग्रेजुअली कीमतों में जो कि 72 से $76 तक हो सकता है जुलाई मंथ में। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि डिस्पाइट ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन में बढ़ोतरी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हो चुका है, यूएस ईरान के बीच में वार्ता जारी है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट कच्चे तेल की कीमतों में देखने को मिल सकता है। सर, इन केस अगर किसी को ऑप्शंस में अभी कोई रणनीति बनानी हो तो क्या अभी कोई स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे या फिर अवॉइड है?
स्ट्रेटेजी के लिहाज से अगर ऑप्शन में देखें तो मेरे हिसाब से 6800 की जो कॉल ऑप्शन है वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि यहाँ पे एक 7000 तक का स्तर जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो 6800 की जो कॉल ऑप्शन है जुलाई मंथ की, वहां पे 80 के आसपास के अगर स्तर मिले तो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 45 का रखें और लक्ष्य वहां पे 140 तक के रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस को लेकर भी यहाँ पर सर ने यहाँ पर रणनीति बना दी है। इन केस अगर कोई ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहता है तो ये स्ट्रैटेजी बना सकता है। चलिए नेचुरल गैस को भी एक बार यहाँ पर रुक कर लेते हैं। उसका 309 रुपये के आसपास इसके भाव यहाँ पर अभी फिलहाल चल रहे हैं और इसमें भी हल्का हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। आधा फीसद की आज इसमें गिरावट देखने को मिली है। सर क्या बन रहा है अभी नेचुरल गैस में व्यू आपका? नेचुरल गैस एक दायरे में बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में $3 से 3.30 का एक रेंज है। वहीं भारतीय बाजारों में 288 से 322 एक दायरे में ही नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि जब तक 288 के स्तर के ऊपर है, यहाँ पे अगर कोई भी डिप्स आते हैं 300 से 295 की रेंजेस में, तो वहां पे बाइंग की जा सकती है। अभी यहाँ पे थोड़े डिप का वेट करना चाहिए। ऑन द अपसाइड 320-22 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे लॉन्ग में मुनाफा वसूली करते रहे। तो फ्रेश बाय के लिए यहाँ पे एक डिप का वेट करने की सलाह रहेगी। जो रेंज है अभी भी 288 से 322 की इस सप्ताह भी बनी रह सकती है। ठीक है, बाकी 320 के आसपास अगर भाव पहुंचते हैं तो वहां पर प्रॉफिट की यहाँ पर बुकिंग की सलाह यहाँ पर सर की ओर से दी जा रही है। तो ये थी नेचुरल गैस और क्रूड को लेकर सर ने यहाँ पर तमाम जानकारी दी। सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर शेयर कर दें। जो भी डिस्कशन हमने एनर्जी कमोडिटीज पे किया है उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन इनमें रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। थैंक यू सो मच मनु सर, नेचुरल गैस और क्रूड को लेकर तमाम जानकारी देने के लिए। उसके लिए सब बहुत धन्यवाद आपका। तो ये था आज का हमारा एनर्जी मीटर, जिसमें हम लोग नेचुरल गैस और क्रूड को लेकर यहाँ पर तमाम जानकारी सर से ली। उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति भी यहाँ पर बना सकते हैं। बाकी ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। बाकी जल्द होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।